हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज है मुंशी प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि, तो आज हम इनके बारे में कुछ जानकारियां लेने वाले हैं और इनके बारे में डिटेल्ड में हम बातचीत करने वाले हैं। तो सेशन पे जुड़े हैं तो सेशन में लगातार बने रहिएगा। और आज हम बात करेंगे प्रेमचंद के जीवन के बारे में, इन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन की शुरुआत की और कहाँ से इन्होंने लिखना शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये जानकारी भरी क्लास। आज यानी 8 अक्टूबर को महान लेखक और कलम के जादूगर कहलाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी की क्या है, पुण्यतिथि है। यानी आज के ही दिन 8 अक्टूबर को महान लेखक और कलम के जादूगर, आप लोगों को पता ही होगा कि इन्होंने क्या किया था। समाज में व्याप्त बुराइयों को, कुरीतियों को, छुआछूत को अपनी कहानियों के माध्यम से इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयों को, छुआछूत को हमारे सामने लेकर के आए थे। जो आज हम लोग इनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलती है कि पहले के समय में हमारे ही समाज में कितनी सारी कुरीतियाँ और बुराइयाँ छिपी हुई थी, जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ते और जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे लिखा है, भारत के महानतम साहित्यकारों में से एक प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। भारत में जितने भी महानतम साहित्यकार हुए हैं उनमें से मुंशी प्रेमचंद जी को कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। आगे लिखा है, अपनी लेखनी से आम लोगों के अंतर्मन को छूने वाले मुंशी प्रेमचंद को आम आदमी का साहित्यकार भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि आम आदमी का साहित्यकार किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी को ही आम आदमी का साहित्यकार भी कहा जाता है। आगे लिखा है, हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में शुमार प्रेमचंद को शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहा था। किसने कहा था उपन्यास सम्राट? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा था। आप लोग ये सारी चीज़ें याद रखते हुए चलेगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपके जो टेट एग्जाम होते हैं, जो आपके स्टेट लेवल का टेट होता है, उसमें कई बार ये सारे क्वेश्चन बनते हैं मुंशी प्रेमचंद से संबंधित। आगे लिखा है इनके बारे में, इनका जन्म 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई उसी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। आप लोग इनको याद रखेंगे। इनका मूल नाम धनपत राय था। क्या था? इनका जो नाम था वो था धनपत राय। आगे लिखा है, इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में एक मदरसे से, बाद में एक मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी भाषा इन्होंने सीखी थी। तो आप लोगों को इसमें क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी आज के बनारस में हुआ था। गांव का नाम है लमही और इनका मूल नाम था धनपत राय। तो आप लोग इतनी चीज़ें याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन भी चुके हैं। आगे लिखा है, कम उम्र में ही माता पिता का देहांत हो जाने से इनका बचपन अभावों में बीता। उसके बाद लिखा है, 1900 में वह बहराइच जिले के एक सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक बन गए। कब बन गए थे? सन 1900 में ये एक बहराइच जिले के सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे। उर्दू में तो ये नवाब राय उपनाम से लिखते थे और इसमें उनकी पहली रचना असरारे माबिद थी, किंतु बाद में उन्होंने उपनाम प्रेमचंद रख लिया। उर्दू में इनकी जो पहली रचना थी उसका नाम था असरारे माबिद, लेकिन उन्होंने बाद में अपना उपनाम क्या रख लिया था? प्रेमचंद रख लिया था। जबकि इनका जो नाम है, जो इनका मूल नाम है, वो है धनपत राय। आप लोग इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में बन चुका है अब तक। आगे लिखा है, प्रेमचंद ने अपना पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन 1919 में लिखा था। कब लिखा था? पहला हिंदी उपन्यास की बात की जाए तो वो था सेवा सदन। और अगर उर्दू के बारे में पूछा जाए, इनकी पहली रचना थी असरारे माबिद। तो आप लोग दोनों रचनाओं को याद रखेंगे। हिंदी की है सेवा सदन, 1919 में इन्होंने लिखी थी पहली रचना, यानी कि पहला उपन्यास। और अगर उर्दू की बात की जाए तो उर्दू की पहली रचना है असरारे माबिद। उसके बाद लिखा है, उन्होंने अपने लेखन के जरिए दास्ता व विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। हम लोग जब इनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि इनकी कहानियों में किस प्रकार से हमारे समाज में छुआछूत की, मतलब कि छुआछूत और कुरीतियाँ विद्यमान थी। जो लोग कास्ट के थे, जैसे कि जो लोग ठाकुर हुआ करते थे या फिर जमींदार हुआ करते थे, वो लोग अपने से नीचे के लोग यानी कि नीचे कास्ट के लोगों के साथ में दास्ता भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया करते थे। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या किया था? आवाज़ उठाई थी जो हमारे समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थी उनके खिलाफ। यानी समाज को इन्होंने एक आईना दिखाने का कार्य किया था कि हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लोग बहुत ही सभ्य समाज में रहते हैं, लेकिन हमारे समाज में अभी भी कितनी सारी कुरीतियाँ या फिर सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त हैं। आगे लिखा है, मुंशी प्रेमचंद को उनके सरल लेखन के लिए याद किया जाता है और उनकी लगभग सभी कहानियाँ आम जीवन और उसके सरोकार से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ होती हैं वो पहली बात तो सरल भाषा में लिखी हुई होती हैं और जितनी भी कहानियाँ हैं वो लगभग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई रहती हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सरोकार होकर के लिखी गई हैं। आगे देखिए इनके बारे में लिखा है,
1921 में गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। कब इन्होंने 1921 में इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। गांधी जी ने कहा था कि आप हमारे असहयोग आंदोलन में समर्थन दीजिए, तब इन्होंने गांधी जी के कहने पर 1921 में अपनी नौकरी यानी कि जो सहायक अध्यापक थे मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने इसको छोड़ दी थी। आगे इनके बारे में लिखा है, बाद में वह वाराणसी चले गए और लेखन पर ध्यान केंद्रित किया। नौकरी छोड़ने के बाद में वो वापस अपने जन्म स्थान यानी कि बनारस या वाराणसी चले गए और वहाँ पर जाने के बाद में इन्होंने अपनी कहानी और जो उपन्यास थे उनको लिखने के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1923 में उन्होंने पब्लिशिंग हाउस सरस्वती प्रेस की स्थापना की, जिसने निर्मला 1925 और प्रतिज्ञा 1927 जिसे उपन्यास प्रकाशित किए। तो आप लोग याद रखेंगे, निर्मला उपन्यास कब आया था 1925 में और प्रतिज्ञा कब आया था 1927 में। उसके बाद में 1930 में उन्होंने हंस पत्रिका शुरू की। कब शुरू की थी? 1930 में उन्होंने हंस पत्रिका शुरू की। आगे लिखा है, प्रेमचंद विधवा विवाह के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? विधवा विवाह के समर्थक थे। उसके बाद लिखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को केंद्र में रखकर ही किया जाता रहा है। किसको? जब भी हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल की अगर बात हम लोग करते हैं तो सदैव आप लोग याद रखिएगा कि इसका विभाजन प्रेमचंद को केंद्र में रखकर यानी कि उनको बीच में रख कर के ही किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी के सारे पॉइंट ये आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे देखिए लिखा है, उन्होंने कहानी को किस्सा गोई तक सीमित न रखकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से जोड़ा। कहने का मतलब है कि उन्होंने कहानी को सिर्फ एक किस्सा या फिर कहानी तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी अपनी कहानियों को जोड़ा था। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग ऐसा कोई भी बालक नहीं है जिसने 12वीं तक की पढ़ाई की और मुंशी प्रेमचंद जी की 1-2 कहानियाँ उसके लेसन में, उसकी किताब में, हिंदी की बुक में ना शामिल की गई हों। तो हर किताब में यानी कि कहने का मतलब है आपको किसी न किसी क्लास में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी जरूर देखने को मिल गई होगी अब तक, अगर आप लोगों ने 12वीं तक की पढ़ाई की होगी तो। आगे लिखा है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की संज्ञा उन्होंने ही गढ़ी थी। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की संज्ञा मुंशी प्रेमचंद ने ही गढ़ी थी। आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। आगे लिखा है, 8 अक्टूबर 1936 को इस महान लेखक का निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो गया था। इनकी जो रचनाएं हैं वो ये हैं, इनके उपन्यास देखिए कौन कौन से हैं। एक है सेवा सदन, दूसरा है प्रेमाश्रम, तीसरा है रंगभूमि, चौथा है निर्मला, उसके बाद में है कायाकल्प, उसके बाद में है गबन, उसके बाद में है कर्मभूमि, उसके बाद में है गोदान। ये सारे के सारे उपन्यास जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को जहाँ पे मिल जाए किताब खरीद सकते हैं उपन्यास की, वहाँ पे आप लोग इनको पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि हमारे समाज में कैसी कैसी कुरीतियाँ और कैसे कैसे मतलब कि भ्रम मौजूद थे उस समय। जो इनका कहानी संग्रह है वो देखिए कौन सा है, सोजे वतन है, मानसरोवर है और क्या है, गुप्त धन है। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रही हैं लोगों की। मतलब कहने का मतलब जितने भी उपन्यास और कहानियाँ यहाँ पर दी गई हैं इनको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ही अच्छे उपन्यास और कहानियाँ इनकी आप लोग पढ़ के देखिएगा एक बार। आगे देखिए, इनके जो नाटक हैं वो है करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। निबंध संग्रह इनके कौन से हैं? कुछ विचार और विविध प्रसंग। उन्होंने 300 से अधिक लघु कथाएँ, 14 उपन्यास, निबंध, पत्र, नाटक और अनुवाद लिखे हैं। उन्होंने कितने? 300 से अधिक इन्होंने लघु कथाएँ लिखी हैं, 14 उपन्यास इन्होंने लिखे, निबंध, पत्र, नाटक और अनुवाद इन्होंने लिखे हैं। इनकी अन्य रचनाओं में कफन, पूस की रात आदि भी बेहद लोकप्रिय हैं। वही गोदान को सबसे महान हिंदी उपन्यासों में से एक माना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, इनकी जो अन्य रचनाएं उसमें कफन, पूस की रात आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोगों के लेसन में इंग्लिश की बुक हो गई, हिंदी की बुक हो गई, इन सब में कफन कहानी और ये पूस की रात जो है ये शामिल की गई हैं। गोदान भी आप लोगों ने पढ़ी रखी होगी अब तक। तो ये गोदान जो है वो सबसे महान हिंदी उपन्यासों में से एक माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि गोदान जो कहानी है कई बार आप लोगों के एग्जाम में भी पूछी गई है कि इनके लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे इनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। आगे लिखा है, प्रेमचंद की कुछ रचनाओं पर उनके निधन के बाद फिल्म भी बनी है। इन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं की हैं कि इनके निधन के बाद में उनकी रचनाओं के ऊपर फिल्म भी बनाई गई हैं। साहित्य अकेदमी में 2005 में प्रेमचंद फेलोशिप की शुरुआत की गई है। साहित्य अकेदमी जब पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें 2005 से प्रेमचंद फेलोशिप की शुरुआत की गई है। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।